तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अर्ज करने का मंशा ये है कि कामयाबी किस चीज के अंदर है? जहन्नम से जो बचा लिया गया। अच्छा, फिर आप देखें कि हाँ, जहन्नम से बचा लिया कब जाएगा? मरेगा, मरने के बाद कयामत में उसका हिसाब व किताब होगा और फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उससे जहन्नम से बचा लेगा और फिर परवरदिगार उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो यहाँ ये बात समझ में आई कि दुनिया में पॉपुलर हो जाएं, दुनिया में फला जगह पे नाम आ जाए, दुनिया में शोहरत की बुलंदी को पहुंच जाएं, दुनिया में सब कुछ हासिल करके भी अगर आदमी सोचे कि मैं कामयाब हूं, नहीं, कामयाब तो तुम उस वक्त हो जब तुम्हारा कदम जन्नत के अंदर पड़ जाए। जब तक के जन्नत में कदम नहीं पड़ता उस वक्त तक इंसान को कामयाब खुद को तसव्वुर नहीं करना चाहिए। यह है मोमिन की जिंदगी, यह है मोमिन की सोच जो कुरान हमें अता करता है। और फिर वाज़ेह लफ्जों में जिस चीज के अंदर इंसान डूब कर आखिरत को भूल जाता है, गुनाह में जिंदगी गुजारता है, उसी को फिर कुरान ने फकत फाज के बाद फौरन फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फकद फाज, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बेशक वो कामयाब हो गया, बेशक वो कामयाब हो गया। और फिर जहन्नम में कौन सी चीज ले जाती है और जन्नत में कौन सी चीज जाने से रोकती है, उसको कुरान ने आराम से बयान कर दिया। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी तो एक धोखा है, ये धोखा है, दुनिया की जिंदगी एक धोखा है। क्या है आप जरा देखें ना, आदमी सब कुछ दुनिया के लिए। मैं एक वाकया मैंने इससे पहले अभी कहीं अर्ज किया था, हाँ, चीता कैंप के अंदर, चीता कैंप में मैंने बताया था। आज फिर वहां इस वाकये को अर्ज कर दूं, शायद कि यहाँ की जो पब्लिक है वो वहां न सुनी हो और आज वो सुन ले और अपनी सोच बना ले। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि एक बादशाह अपने हवारियों के साथ बैठा हुआ था। एक बाबा निकले, बादशाह को मस्ती सूझी, मुड़ में था। बादशाहों की तो बड़ी अजीब सिचुएशन होती है, कभी मुड़ में हो तो बहुत कुछ लुटा दिया और कभी मुड़ में ना हो तो पता नहीं क्या कर डाले। बादशाह मुड़ में बैठा हुआ था, बाबा निकले, बादशाह को मस्ती सूझी कि चलो जरा बाबा से कुछ मजाक कर लें। पुलिस से कहा बाबा को बुला के लेके आओ, वो बाबा को लेकर गया। बादशाह ने अपनी जेब से एक लाल रुमाल निकाला और निकाल करके उस बाबा को दे दिया और बाबा से कहा देखो ये मेरे जितने भी खुद्दाम और लोग खड़े हैं ना, इनमें से जो तुमको सबसे ज्यादा बेवकूफ नजर आए ना उसको ये रुमाल दे दो। और चूंकि उसे हंसी मजाक करनी थी थोड़ी सी, बाबा थे वो, आज के बाबा की तरह नहीं थे, बड़े होशियार थे। बाबा ने सबको देखा और देखने के बाद रुमाल अपनी जेब में रख लिया, अपनी जेब में रख लिया। बादशाह का तो एकदम पूरा मूड खराब हो गया कि यार मैं तो क्या सोचा था, किसी की टिंगल उड़ाएंगे, ये जिसकी जेब में रखेंगे जिसको देंगे उसका मजाक उड़ेगा, कह कहे लगेंगे, लेकिन तो अजीब बाबा, इसने तो अपनी जेब में ही रख लिया। बादशाह ने कहा अच्छा बाबा जाओ जाओ, बाबा चले गए। कुछ दिनों के बाद बादशाह बीमार पड़ा और सख्त बीमार पड़ा। तबीब ने कह दिया कि बादशाह 3 दिन से ज्यादा तुम्हारी जिंदगी नहीं है, 3 दिन के बाद तुम मर जाओगे। और पहले के तबीब बड़े एक्सपर्ट हुआ करते थे, आज जितने भी डॉक्टर हैं ना, मैं तो कभी कभी सोचता हूं तो हंसी आती है। डॉक्टर आज के जितने भी हैं वो पेशेंट से पूछते हैं क्या होता है, और पहले के तबीब तो नफ्स पकड़ के कहते थे पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है। ये पहले के तबीब थे।
ये पहले के डॉक्टर थे, और आज के डॉक्टर को तो पहले खुद को बताना पड़ता है ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और फिर वो दवाई लिख करके दे देता है। और पहले के तबीब तो नब्ज, पेशाब ये खुद ही देख लेते थे और कहते थे तुमको ये मर्ज है, बस औका तो चेहरा देख के कह देते तुमको ये तकलीफ। तो उस जमाने में तबीब बड़े होशियार थे, तो तबीब ने देख लिया तो कह दिया अब तुम 3 दिन से ज्यादा नहीं जी सकते। और जितने भी मालदार होते हैं ना, पैसा जिनके पास होता है और बादशाहत और इक्तदार जिनको होती है ना, उनको सबसे ज्यादा डर मरने का रहता है। तो जो सबसे बड़े से बड़े और टॉप लेवल के डॉक्टर होते हैं ना, वो उनके साथ ही रखते हैं। जितने भी आप देख लीजिए, जितने भी, तो बादशाह भी तबीब एक्सपर्ट रखते थे, जरा तबीयत खराब हो फौरन ठीक कर दे। अब तबीब ने कह दिया 3 दिन से ज्यादा तुम जिंदा नहीं रह सकते। बादशाह को यकीन हो गया कि अब 3 दिन से ज्यादा मैं जीऊंगा नहीं। ख्याल आया कि जिस रियाया पर मैंने हुकूमत की उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो मुझसे मिलना चाहते हैं, चलो आज रियाया का अरमान पूरा कर दिया जाए। ऐलान कर दिया बादशाह ने कि आज बादशाह फला जगह बैठेंगे, जिस किसी को मिलना है आकर बादशाह से मिले। 2 दिन तक के लिए ऐलान था। अब सारी रियाया आ रही है, बादशाह से देख रही है, बादशाह को देख के मिल के जा रही है बादशाह। अब उसी में दूसरे दिन बाबा आ गए, वही बाबा जिनको बादशाह ने रुमाल दिया था। तो बाबा ने बादशाह से पूछा, बादशाह सलामत, कहाँ की तैयारी है, भीड़ भाड़ इतनी इकट्ठी हो रही है? तो बादशाह ने कहा बहुत लंबे सफर की तैयारी है। गौर से सुनिएगा, बहुत लंबे सफर की तैयारी है। तो बाबा ने कहा भाई तुम्हारे सफर के बारे में तो हम जानते हैं, तुम जहां कहीं भी सफर करते हो तो प्रोटोकॉल होता है, तुम जहां कहीं सफर के लिए जाते हो हटो बच्चों का शोर होता है, तुम जहां कहीं सफर के लिए जाते हो वहां पर पहले से तुम्हारे लिए इंतजाम होता है, और तुम जहां कहीं सफर के लिए जाते हो वहां पहले सेटअप देख लेते हो, इंतजाम देख लेते हो, फिर सफर के लिए जाते हो, पहले अफराद भेजकर वहां का सब कुछ देख लेते हो। अरे भाई ये तो बताओ, तुम जहां का सफर कर रहे हो वहां का कुछ इंतजाम भी तुमने किया है? कुछ सेटअप भी है, प्रोटोकॉल वगैरह, कुछ इंतजाम वगैरह? बस बादशाह की आंखों से आंसू निकल गए। बादशाह ने कहा यही तो मेरी गफलत रही, वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं, वहां कोई इंतजाम नहीं, वहां कोई साथ आने वाला नहीं, कोई मेरे साथ नहीं चलेगा। और अफसोस कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी जहां मुस्तकिल नहीं रहना वहां की तैयारी में तो मैंने गुजार दी, और उस सफर के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की। इतना सुनना था कि बाबा ने अपनी जेब से लाल रुमाल निकाला, बादशाह को दे दिया और कहा तुझसे ज्यादा मेरी नजर में कोई दूसरा बेवकूफ नहीं है। क्या हम बादशाह की तरह बेवकूफ नहीं है ना? बेवकूफ सुबह उठकर कहाँ की तैयारी करते हैं, शाम सोते हैं तो कहाँ का सोच कर सोते हैं, अपनी औलाद के लिए कहाँ की फिक्र ज्यादा करते हैं, इंतजामात कहाँ के लिए ज्यादा करते हैं, झूठ सच चोरी डकैती गलत कारोबार ये सब कहाँ के लिए करते हैं? यहाँ के लिए। वहां क्या भेजा है हमने, वहां की क्या तैयारी की है हमने, वहां का क्या इंतजाम किया है हमने? याद रखें वो तो ऐसी जगह है जहां माल भी काम नहीं आएगा, दौलत भी काम नहीं आएगी, यहां का घर खत्म हो जाएगा, यहां के महल्लात खत्म हो जाएंगे, यहां के मकानात खत्म हो जाएंगे। मतलब ये नहीं कि आप मकान न बनाएं, घर न बनाएं। अक्लमंद इंसान वो है जो यहां रह करके वहां की तैयारी करता है जहां हमेशा रहना है। और जो सिर्फ जुमले पर तवज्जो चाहूंगा, जो सिर्फ यहां की तैयारी करता है उससे बड़ा बेवकूफ कोई दूसरा है ही नहीं, कोई नहीं। एक साहब ने बंगला बनाया, बहुत खूबसूरत बंगला, एक से एक उसके अंदर कार जो है वो कारपेट बिछवाए, कर्टन लगवाए, टाइल्स लगवाई, सारा फर्नीचर सब बहुत खूबसूरत। लोगों को बुलाया कि भाई आओ जरा आके मेरा बंगला देखो, सब आए, क्या मैचिंग है, क्या कलर है, बस वो जैसा कि आमतौर पर हसरत भरी निगाहों से सबने देखा, देख के तारीफ की सबने। उसी इलाके के अंदर एक बुजुर्ग रहते थे, अल्लाह वाले,
तो जिसने बंगलो बनाया था उसने सोचा कि जरा अल्लाह वाले को भी बुलाकर उनके कदम पड़ जाएंगे तो और बरकत हो जाएगी। बुलाया उनको, वो भी आए, देखा, एक नजर दौड़ाई और उस बंगले वाले से कहा यहां जो भी रहेगा ना वो मर जाएगा। तो वो भी आदमी पढ़ा लिखा था। उसने कहा हजरत आप बड़ी अजीब बात करते हैं, बंगले में जो रहेगा मर जाएगा, तो फ्लैट में भी जो रहेगा वो कहाँ परमानेंट रहने वाला है, वो भी तो एक दिन मरेगा। झोपड़े में भी रहने वाला है एक दिन मरेगा, फुटपाथ में भी रहने वाला है एक दिन मरेगा। मरेंगे तो सब एक दिन, कोई परमानेंट रहने के लिए थोड़ी है। कहीं भी कोई रहे, कोई परमानेंट नहीं रह सकता। कोई ऐसी भी जगह है बाबा हजरत आप ये तो बताइए जहां आदमी परमानेंट रह सके। कहा मैं चाहता था कि बेटा तुम मुझसे ये सवाल कर। फरमाया हाँ एक जगह ऐसी है जहां मौत आएगी ही नहीं। और वो कौन सी जगह है? वमल हयात, वो कौन सी जगह है? वअन्नद्दारल आखिरत लहियल हयवान, आखिरत का घर वो घर है जहां मौत है ही नहीं, जिंदगी ही जिंदगी है, जिंदगी ही जिंदगी। ये है आखिरत का।